आपके अंदर मेरी समझ मुताबिक नौजवानों का हिस्सा बहुत ज़्यादा है आपके आंदोलनों में, और अच्छी बात यह है कि नौजवान लीडर भी हैं। लेकिन हम इस बात की तलाश में थे कि हमें कोई सुच्चा बर्तन मिल सकता है भाई। अभी ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा में सारे भाई झूठे भांडे ही हैं। अभी सुच्चे बर्तन की बात का मतलब क्या है? सुच्चे बर्तन की बात यह है साफ सुथरा हो, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों से अनटच हो। एक मैं आपका नाम नहीं लूंगा, शुरू में मैं उस साधु से बात करनी चाहिए, 5 मिनट उसके साथ बात किया। मैं अपने साथ के साथी को बोला भी चलो भाई इस खट में चूहा नहीं है, फायदा नहीं बात करने। हमें आपके साथ आंदोलन करने से इस बात का पता चल गया भी हरियाणा में काफी कुछ ऐसा है जैसा सामान हमें चाहिए। हरियाणा में हमारा इंटरेस्ट इस करके है कि हम हरियाणा के बिल्कुल साथ में हैं। इधर 10 करना जाओ तो संगरूर आ जाएगा। 3 जिलों में हमारा काम भी है हरियाणा के में, अभी नया नया शुरू हुआ है। कैथल में है, फतेहाबाद में शुरू हुआ है, सिरसा में है। काम हमारा ही है, कहाँ भी करता है, कौन करता है, इस बात की बात नहीं है। काम करने का तरीका क्या है, काम करने की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, आंदोलन का समत कैसा होना चाहिए, इस बात की अगुवाई करने वाली टीम को जानकारी हो। और जब हम लड़ाई लड़ते हैं हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जिसके साथ हमारी टक्कर है उसका सारे के सारे सोर्सों के ऊपर कब्जा है। कब्जा होने के बावजूद, सारे सोर्स उसके कब्जे होने के बावजूद उसके साथ लड़ाई लड़नी है और उसको हराना है, तो ऐसा कौन सा हथियार है जो उसको हरा सकता है? वो है आप लोगों की शक्ति। दुनिया के इतिहास में आज तक इस शक्ति को कोई जीत नहीं सका। राजों को भागना पड़ जाता है, जनता के आगे उनके हथियार फेल हो जाते हैं। 1945 में अंग्रेजों की गोलियों के कारतूस खत्म हो गए थे। बम्बे कलकत्ते की गलियों में इतनी लाशें बिछ गई कि अंग्रेजी साम्राज्य के किसी बहुत ही बड़े अधिकारी को बोलना पड़ा कि अभी भारत छोड़ना पड़ेगा। और जे हाकिम बैठे हुए दिल्ली के तख्त में, जे उनकी बच है, उनकी झूठ है, जे उनके कहने पर ही नीति लागू करते हैं, उनके लिए ही काम करते हैं ये लोग। इनके साथ 542 का बग बैठा हुआ है। आप पूछें इनसे कि 1947 में पॉपुलेशन कितना था, अनाज कितना होता था, आज पॉपुलेशन कितनी है, अनाज कितना हो गया? कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि 35 करोड़ की आबादी को 57 मिलियन टन
57 मिलियन टन, आप 57 बोलते हैं शायद उसको, इतने टन अनाज होता है। देश की आबादी के लिए अनाज की कमी थी। हरी क्रांति के नाम पर अनाज पैदा किया। आज हिंदुस्तान की आबादी 138 करोड़ के लगभग है। 307 मिलियन टन अनाज पैदा होता है। आबादी बढ़ी 3.5 गुना, अनाज बढ़ा 6 गुना। अब पूछना चाहिए भाई,